स्वास्थ्य व्यवस्था पीएमसीएच में लचर है, वहाँ गरीब जाते हैं तो उसको बेड नहीं मिलता है, मारा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जितना चोर है सब चंदा देता है सभी पार्टी को। बिहार सरकार तो कहती है हमने तो हेलीपैड बना दिया, पीएमसीएच में जाइए एकदम आराम से सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार को पूछिए, डॉक्टर कैटो है, सभी सिविल सर्जन की संपत्ति की जांच हो। 2000 के बाद 1990 के बाद किस किस ने जमीन खरीदा, कैसे खरीदा, उसकी पूरी रजिस्ट्री निकालिए। सरकारी में कार्यरत होने के बावजूद भी इन लोगों का अपना अपना क्लिनिक होता है। क्या था जी? रहिएगा हिंदू मियाँ जात पात हिंदू मियाँ, हमर जात तेहर जात अपन जात फलना जात। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं पूर्णिया में हूँ और ये वही जगह है जहाँ से पप्पू यादव जो सांसद हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था इस बार देखने को मिला पीएमसीएच में लचर है, वहाँ गरीब जाते हैं तो उसको बेड नहीं मिलता है, मारा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है मंगल पांडे को लेकर के। हेलो डीआरएम साहब, नमस्ते डीआरएम साहब, रेलवे स्टेशन कैसे हैं भाई मेरे? मास्टर का कल ड्रोन से हो गया है पूर्णिया कोर्ट का। भैया करिए कुछ भैया, हाथ जोड़ते हैं। जिंदगी भर यहाँ का एक चीज कर दीजिए डीआरएम साहब, हम जिंदगी भर ही नहीं रहेंगे सर। हम जी मालिक, बस आपको मैं इतना कहूँगा, मैं जिंदा जब तक रहूँगा वो आप मेरे लिए समझ लीजिएगा, मेरा हार्ट में रहिएगा। आई लव ब्रदर, प्लीज। एक और रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, व्हाट्सएप किया है, मैं व्हाट्सएप कर दिया हूँ, जरा उसको देख लीजिए। सही सारा काम करवा देते प्रमुख साहब। मैं गलत जा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभी बिहार में बहुत सारी चीजें देखने को मिले, इस पे क्या कहेंगे आप? पूरे कंट्री में कुछ है। आयुष पर 122 करोड़ रुपया, आयुष का बजट 122, 46 रुपये का दवाई सिप्ला जोडेक्स, ये जितना चोर है सब चंदा देता है सभी पार्टी को। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारत में दवाई पर क्यों खर्च है, क्यों उगाई है? 46 रुपये की दवाई 450, 1800, 1400 का है। आयुष की फैक्ट्री सब जगह क्यों नहीं है? आयुष्मान भारत जो कार्ड मैं रेगुलेटरी बॉडी बनवाऊंगा, रेगुलेटरी बॉडी बनवाऊंगा, हर पैथोलॉजी के आगे बोर्ड लगवाऊंगा पूरे भारत में। मैं आपको वादा करता हूं, हर दवाई एमआरपी के आगे बोर्ड लगवाऊंगा। आम आदमी पहले देखेगा किस दवाई का दाम है, उतना ही पैसा देगा। सरकारी व्यवस्था 4 महीने के अंदर हर दवाई दुकान के आगे बोर्ड गवर्नमेंट नहीं लगाया तो सदन नहीं चलने देगा, सदन नहीं चलने देंगे। जांच का बोर्ड लगेगा। किस जांच में क्या रुपया? 20 साल हो गए बिहार में सरकारी व्यवस्था, सरकारी अस्पताल की लचर। सरकारी अस्पताल कहाँ पर? सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जो अभी आपने देखा 50 लाख लोग मर गए कोरोना में, कहाँ पर? बिहार की बात कर रही हूँ मैं। बिहार में जिस दिल्ली की तरीके, बात क्यों नहीं? बिहार में नहीं कहना, बिहार में पीएमसीएच की जो बिहार में कुछ दुर्दशा है ही नहीं। मेडिकल में कुछ नहीं, बस ठेकेदारी का पड़ेगा। जाइए मधेपुरा डीएमसीएच जाइए, मधेपुरा जाइए। पीएमसीएच में आईएन मिश्रा, बेटी, बीबी, दामाद, चारों वहां डॉक्टर है। ये पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट का है। 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में करोड़ों की जमीन खरीद ली। सभी सिविल सर्जन की संपत्ति की जांच हो। किसके बेटी के नाम से जमीन है, किसके दामाद के नाम से जमीन है, किसके पत्नी के नाम से जमीन है। जाइए रजिस्ट्री ऑफिस, सारे नेता का आप 2000 के बाद 1990 के बाद किस किस ने जमीन खरीदा, कैसे खरीदा, उसकी पूरी रजिस्ट्री निकालिए। और जिसने जमीन खरीदा है उसकी संपत्ति सीज करिए। इसमें मंगल पांडे घर से खरीदा है। आखिरकार ये सिविल सर्जन होते हैं, फिर ये लोग प्राइवेट क्लिनिक कैसे खोल लेते हैं? डॉक्टर हैं, जबकि सरकारी में कार्यरत होने के बावजूद भी इन लोगों का अपना अपना क्लिनिक होता है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर पढ़ता है, किसी भी कीमत पर उसको क्लिनिक खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो प्राइवेट अस्पताल में पढ़ता है उसको आप यदि किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर में ले रहे हैं तो उनको 8 बजे से शाम के 6 बजे तक प्राइवेट क्लिनिक जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।
यदि वो नहीं, आप एक जगह 1 लाख से ऊपर तनख्वाह उठा रहे हैं, आप कॉमन मैन भैया, ना कार्डियो, ना न्यूरो, ना गैनी, ना ऑर्थोपेडिक्स। बिहार सरकार तो कहती है हमने तो हेलीपैड बना दिया, पीएमसीएच में जाइए एकदम आराम से सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार को पूछिए, डॉक्टर कैटो है, कार्डियो कैटो है, नेफ्रोलॉजिस्ट कैटो है, न्यूरो कैटो है, सर्जन कैटो है। पप्पू यादव को सिखाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियो के बारे में? 42% नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। कहाँ है? गलती किसकी? सरकार की। सरकार की। भैया आप हमको एक बात आप बताइए, लेकिन बीजेपी तो कहते हैं 20 साल में क्या था जी? रहिएगा हिंदू मियाँ, जात पात, हिंदू मियाँ, जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हमार जात, तेहर जात, अपन जात, फलना जात, तो कहाँ से काम करिएगा? लेकिन 20 साल पहले तो जो स्थिति थी बिहार की, अब वो भी स्थिति तो सुधरी हुई है। अब भैया आप कौन जाते हैं हमको नहीं पता। यदि आपको यादव से या लालू यादव से एलर्जी है तो 20 साल पहले लालू यादव ने क्या किया? 20 साल बाद लालू यादव के बाद ये लोग हैं ना कि नहीं हैं? ये कौन है? कौन जात चो हो? क्या किए? बलात्कार कैठो 3 ठो, जा और करो, जात कहता और करो। तो आपको डर नहीं लगता? आप इस पे सारा आवाज उठाए तो आप पप्पू यादव को डर लगता है? ये ए भैया इन मामलों में आप आवाज आप सुनिए, हमको डर लगता है कि नहीं, मेरे मित्र लोग से पूछ लीजिए या मेरे भाई लोगों से पूछ लीजिए, ये सब मेरे साथ बचपन से हैं। हम आपके भगवान से डरबे नहीं करते, आदमी से डरे हैं। आप हमको मरना तो तय है ना कि जिंदा रहने आए हैं? किससे भीख मांगने जाए? कल मरेंगे, आज मरेंगे। भैया अपराधी आता है 47 चला के कहता है मेरा जात है। खाली गाली आप सरकारें को क्यों देते? आप हमको बता दीजिए। आप सोसाइटी के बारे में क्यों नहीं बात करते? सोसाइटी दोषी नहीं है क्या? सोसाइटी अपने जात के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट नहीं करता है क्या? फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों के लिए हमारे देशवा न्यूज से जुड़े रहें। धन्यवाद।